हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सलूशन। तो कंटिन्यू देखते रहिए आप हमारे वीडियो को। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। टुडेज कंटेंट फॉर हिस्ट्री इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवरी, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वन बाय वन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है पहली स्लाइड, इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए आपको मिला द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से लिया गया, कहां से? माइटोस। माइटो मतलब होता है थ्रेड या फिलामेंट या रॉड या स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी कण। यानी ये फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं और रॉड शेप में भी हो सकते हैं, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्टिक छड़ी के आकार का भी हो सकते हैं। इनकी जो साइज होती है ये 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी जो लंबाई है ये 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनका जो लोकेशन है यानी पाया कहाँ जाता है, तो इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है ये? साइटोप्लाज्म में। प्लांट एंड एनिमल सेल, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, हमने इसको पहले लेक्चर में बता दिया है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, सेल का लेक्चर फर्स्ट। वहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं भी पाया जा सकता, बेसिकली नहीं ही पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो एनसिपिएंट होते हैं। दैट्स क्लियर। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल के ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम सब पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कहां पाया जाता है बाबू? यूकैरियोटिक सेल में। दैट्स क्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं। डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, इसको डिस्कवर किसने किया? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट ऑन कोलिकर। इसको सर कोलिकर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? इन 1880। इसके बाद इसका नाम किसने? बायोब्लास्ट किसने दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था, जिसको लाइफ जर्म्स बोलते हैं। ये आपको दिया था अल्टमान सर ने। किसने दिया था? 1886 में। 1886 में अल्बर्ट ऑन कोलिकर ने, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवरी की थी, उसका नाम बायोब्लास्ट दे दिया। किसने? अल्टमान सर। दैट्स क्लियर। एंड नेम्ड बाय, इसको एक्चुअल नेम जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसने दिया था? कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा को सी वेंडा के नाम से क्वेश्चंस आते हैं। सी वेंडा ने इसको क्या किया था? नेमिंग किया था 1897। खोजा किसने था? अल्बर्ट ऑन कोलिकर। किस सन में? 1880 में। इसके बाद नाम बायोब्लास्ट किसने दिया था, जिसको लाइफ जर्म बोलते हैं? किसने? अल्टमान ने 1886 में। और इसका जो एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया नाम है किसने दिया था? कार्ल वेंडा ने, सी वेंडा ने 1897 में। इतना समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट generate most of the chemical energy needed to power the cells biochemical reaction। यानी कोशिका के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी का जो जनरेशन है वो कहां से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको पार्ट मिलेंगे। देखिए जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देखिए पहले आपको क्या मिलेगा? ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या मिला? इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ आपको देखिए कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस दिख रहे हैं, कुछ स्पेस दिखते हैं, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आपको देखिए कुछ यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलेंगे क्रिस्टी, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस पर कुछ पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वन बाय वन हम लोग सबको डिफाइन करने वाले हैं। क्रिस्टी पे क्या होती है, F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने पार्ट हैं सबको हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड है, तो दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, रफ होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर मुड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देती है, जिसे हम लोग आउटग्रोथ देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर कुछ F1 जैसे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली इसका जो मेजरमेंट है, जो थिकनेस होती है वो कितना होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखिए क्या है, एक स्पेस है जिसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपको यहाँ पर कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं। इसके अंदर क्या दिख रहा है, कुछ सब्सटेंसेस है जो मैट्रिक्स है, कुछ आउटग्रोथ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए फिंगर लाइक ऐसे कुछ प्रोजेक्शन दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे आप देख सकते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ग्रेन्यूल कुछ राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर, जिसमें हम लोग पहले स्ट्रक्चर इसके डिफाइन करेंगे। पहला स्ट्रक्चर इसका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी सबसे पहले आपको मिला आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे आउटर लेयर है ये क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया resemble more within the membrane in structure and chemical composition। जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या रिजेंबल्ड होते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं, किससे बने होते हैं मिलकर के, फास्फोलिपिड और प्रोटीन के। बेसिक जितने भी मेम्ब्रेन है बाबू, चाहे वो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन देख लीजिए, चाहे वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन देख लीजिए, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज परमिएबल फॉर NADH2। NADH2 के लिए परमिएबल है, यानी NADH2 इसमें से क्या होता है, आ जा सकता है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन आप देखिए, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छे से विजुअल हो रहा होगा आपको, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे अभी मैंने आपको फिगर में ड्रा भी किया था, दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ऐसे अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे देखिए ये उसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। ये आपको जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये कैसा है, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस पाए जा रहे हैं, दोनों के बीच में देखिए कुछ स्पेस पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी दोनों के बीच में पाया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन को। तो इनर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मेनी एंजाइम्स। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ को एंजाइम्स पाए जाते हैं, और अदर कंपोनेंट ऑफ ETS। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, एक मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो यहाँ पे पाया जाता है। इट इज कंप्लीटली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन द एक्सेप्शन O2, H2 एंड CO2। इनको छोड़ करके और सभी के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। इट इज आल्सो 75 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। इसका जो थिकनेस होता है ये 75 एंगस्ट्रॉम होता है। 75 एंगस्ट्रॉम की ये भी मोटी होती है। इट कंसिस्ट फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन ऑफ ETS। जो ETS का मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन, ये इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया ये पाई जाती है। यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलकर बनी होती है, तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस स्पेस में इट इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
It has the same composition as that of the cell cytoplasm. सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जितने भी इसके पाए जाने वाले जो कंपोनेंट है सभी इसके अंदर भी वहां पाए जाते हैं. There is a difference in the protein contained in the intermembrane space. जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसमें जो प्रोटीन है वो डिफर होती है किससे? साइटोप्लाज्म से. दैट्स क्लियर. अब इसके बाद आपको मिल रहा है क्रिस्टी. क्या मिला? क्रिस्टी. क्रिस्टी के बारे में हमने क्या बताया कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ फिंगर जैसी संरचना देती है. इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. यानी द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गिव्स आउट फिंगर लाइक आउटग्रोथ. क्या दे रहा है? अंगुली के जैसा आउटग्रोथ. इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिस्टी. ये आपका क्रिस्टी है. दैट्स क्लियर. It contains 100 of tannin rocket shaped F1 particle. और ये जो आपका ऐसे स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रहा है इससे टेनिस के रैकेट जैसे कुछ पार्ट पाए जाते हैं जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? जिसको कहा जाता है F1 पार्टिकल्स. ये देखिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल ऐसे निकले जाते हैं टेनिस रैकेट जैसे है ना. टेनिस के रैकेट जैसे ऐसे निकले जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल. इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं. F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम कहते हैं. इसके के बाद फिर आपका है मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स जो फ्लूइड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद क्या होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सिंगल और डबल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड 55S राइबोसोम्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम. यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है बेटा इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है. सिंगल स्टैंडर्ड पाया जा सकता है या डबल स्टैंडर्ड पाया जा सकता है. दोनों पाए जा सकते हैं. देखिए जो सेल है सेल के दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं. कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड. जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है इसीलिए अपनी कुछ प्रोटीन का निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं. यानी ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है. इनके डीएनए को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं और इसके राइबोसोम को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम. यानी ये क्या होते हैं? ये बना सकते हैं अपने कुछ प्रोटीन को. इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. हम लोग क्लास ईयर से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी कोशिका का विद्युत घर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी क्या हो रही है? जनरेट हो रही है. एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. कहने का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है बाबू वो किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में. किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में. और हम उसका यूज करते हैं एडीपी के फॉर्म में. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और यूज होता है एडीपी में बन रहा है यूज होता है एडीपी में. तो एटीपी से कन्वर्जन होता है एडीपी में. ये काम करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. बेसिकली होता क्या है अगर आपको हम दिखाना चाहें तो इसमें आप ये देख सकते हैं. जैसे देखिए आपका जैसे एटीपी बना. अब एटीपी में से एक फास्फेट निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एडीपी बना देती है. यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राई मतलब होता है 3 फास्फेट और यहाँ पर क्या है? डाई मतलब होता है 2. जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4. इसी को केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है कि मोनो डाई ट्राई टेट्रापेंटा. तो इसे ट्राई मतलब हो गया 3 और डाई मतलब होता है 2. तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी है ये करती क्या है? एटीपी में से एक पी निकाल करके बना देती है एडीपी. अब ऊर्जा बना था एटीपी के रूप में यूज हुआ एडीपी के रूप में. ये कार्य हो गया. लेकिन ऊर्जा यूज होने के बाद अगर जो बच जाता है तो वो बची हुई ऊर्जा जैसे देखिए एडीपी बची हुई है. अब इसमें एक फास्फेट जोड़ करके दोबारा ये बना देता है एटीपी और इसके रूप में स्टोर कर लेता है. इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप जानते हैं कि आपके पास 10 रुपए की नोट है. अब आप उसको रखते हैं नोट के फॉर्म में लेकिन यूज कर रहे हो कॉइन्स के रूप में, सिक्के के रूप में. तो आप क्या करिए कि जैसे जो आपका नोट था उसको आप किसी को दे दिए. मान लीजिए आप 5 रुपए का सामान लिए और 5 रुपए आपके पास है.
अक्सर ये बच्चों के साथ होता है। तो वो करते क्या है, ऐसे मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे 5 में 5 और ऐड करके आप 10 की नोट हमको दे दीजिए। सब लोग किए होंगे, बचपन में सब लोग करते हैं। तो वो क्या होता है कि यूज किसके रूप में कर रहे हैं, क्वाइंस के रूप में, यानी जो आपका नोट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, क्वाइंस में। लेकिन जब रखना हुआ तो दोबारा फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, वो नोट में। यही होता है, यही करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या होता है, एटीपी का कन्वर्जन एडीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होती क्या है, ऊर्जा की करेंसी होती, ऊर्जा की मुद्रा होती, एटीपी। ऊर्जा निकलती है एटीपी के फॉर्म में, यूज होती है एडीपी के फॉर्म में। करता कौन है, इसको कन्वर्जन कौन करता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। यही इसका मेन फंक्शन होता है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटेड। क्रेब्स साइकिल जो होती है, एनर्जी का जो जनरेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ईटीएस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है, जो दूसरी जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में जो स्पेस है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दैट्स क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स? चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ETS इज कंप्लीट। अभी जस्ट मैंने इसको डिफाइन किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आल्सो प्रोड्यूस हीट एंड एक्युमुलेट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम, जो हीमोग्लोबिन है, ये यहाँ से जो हीम नामक पिगमेंट होता है, ये भी क्या होती है, यहीं से जनरेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। यानी ये क्या होते हैं, जो कंसंट्रेशन देने का काम करते हैं, किसको, कैल्शियम आयन को। ये आपके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है बेटा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं एनर्जी का जनरेशन, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।